हेलो नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी सीरीज का। अब पहला क्वेश्चन ये है। इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। बताइए भाई, राज्यसभा का सदस्य किस समिति में नहीं होता है? प्राक्कलन, लोक लेखा या सार्वजनिक शिकायत समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। आंसर होगा प्राक्कलन समिति। तो जो लोकसभा जो है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं 30, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल विधेयक पर विचार करने के लिए जब आयोजित की जाती है जब उसे एक सदन ने तो पारित कर दिया हो तथा दूसरे सदन ने निम्नलिखित में से एक अवधि तक लंबित हो। वह अवधि क्या है, मतलब कितनी अवधि हो सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने तक आप उसको लंबित रख सकते हैं। और ये आर्टिकल 108 कहते हैं, संविधान का आर्टिकल जो 108 में ऐसा बोला गया है। ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति जो है ना, 3 स्थितियाँ होती हैं, उसके थ्रू इनको आयोजित कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहले बताइए, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है? ये 3-4 बार बता चुके हैं। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था, ये भी बताया था अगर याद हो आपको। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 104। तो जो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 105। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो ये बहुत बार डिस्कस हो चुके, 25 वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री की जो बनने की ये है, ये 25 वर्ष है। और सभा के जो इसकी लोकसभा सदस्य का के लिए कम से कम जो आयु होनी चाहिए वो भी 25 वर्ष ही होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का अगर MP बनना है तो उसके लिए 30 वर्ष आप पूरे कर चुके हों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? अगर संयुक्त सत्र बुलाना है दोनों सदनों का तो उसको कौन बुलाएगा? तो आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है, कहाँ लाएंगे? आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या होता है? कोरम देखो कितने लोग कम से कम होने चाहिए। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन हमने बताया भी है। तो कम से कम 1/10 जो है ना वो लोग आने चाहिए आपके इसमें जो लोकसभा है। ये कोरम होता है, आवश्यक है, तभी आप इसके अधिवेशन को शुरू कर सकते हैं। देखो जैसा कि ऑप्शन भी है 1/10, यानी कि टोटल कितने लोग हैं? 550 अगर हैं तो अगर इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना? कम से कम मिनिमम 55 MP होने ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? बताइए, वह बराबर वालों में पहला होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए भाई, लोक लेखा जो समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो सबसे पहले बता दीजिए लोक लेखा समिति में सदस्य कितने होते हैं। तो जो लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं और इसमें 15 और 7 इस प्रकार लिए जाते हैं। ठीक है, 15 जो लिए जाते हैं ये कहाँ से लिए जाते हैं? ये लोकसभा से लिए जाते हैं और जो 7 लिए जाते हैं राज्यसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, और जो इसका अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का नेता होता है, अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप याद रखेंगे। ठीक है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 112। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष।
जो लोकसभा का अध्यक्ष है ना, ये राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। भारत में निम्न में से किस पर किए गए खर्ची के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्राकृतिक संकट। ठीक है, इसमें आप जो है ना रुपए खर्च कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बजट सत्र। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, तो जो बजट सत्र होता है ये फरवरी के लगभग, मतलब एग्जैक्ट नहीं, 5 के जो 3rd वीक होता है उसमें चालू हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत की आकस्मिकता निधि। ठीक है, CFI बोलते हैं, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। जो संसदीय प्रकार की सरकार की विशेषता है वो क्या होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। अगर आपने किया ए पहला तो गलत है, इसका आंसर होगा चौथा। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व होता है ना, ये संसदीय प्रकार की विशेषता, इसको याद रखना है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह, वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? और वित्त आयोग तो सबसे पहले आर्टिकल याद रखो, आर्टिकल जो है ना 280। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का ये अनुच्छेद है, पूछ लेते हैं 1952। ठीक है, अभी इससे पहले डिस्कस किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? और वो ये जो फाइनेंस होता है इसको डिवाइड करता है सेंटर एंड स्टेट में, कि कितना फंड यहाँ जाना चाहिए, इसके हिसाब से कितना फंड स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो जो मंत्रिमंडल होता है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। ठीक, देखो कितनी बार आया। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपल, तो इसका आंसर हो जाएगा 1954, यानी लोगों का घर। ठीक है, लोगों की आवाज़, हाउस ऑफ द पीपल। 1954 में दिया गया था। आर्टिकल जो 79 है, ठीक है, इसके अनुसार संघ की जो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें लोकसभा का विघटन हो सकता है और राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, याद रखना। 120 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? NIC का बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? किसके माध्यम से? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122। भारत के प्रधानमंत्रियों का जो निम्नलिखित में से कालक्रम सही होगा? देखो ये तो इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी मैडम, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या चरण सिंह। अब देखो अगर थोड़ा सा तुमको पता है तो बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू साहब तो पहले आएंगे, यानी 2 तो पहला होना चाहिए। या तो आंसर इसका ये सही होगा या आंसर इसका ये सही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। अगर नेहरू साहब पहले आ रहे हैं तो उसके बाद में मैडम इंदिरा गांधी आएंगी, तो तीसरा ही वाला सही हो जाएगा। फिर मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह। कितना आसान है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो बताइए कौन सा, इसके ऑप्शन पढ़िए, कौन सा जो प्रस्ताव है संघीय बजट से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो स्थायी समिति कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। और ये तीनों समितियाँ स्थायी समितियाँ, लोकलेखा, प्राक्कलन, लोकोपक्रम समिति। अभी बताया लोकलेखा समिति होती है, इसमें 22 सदस्य होते हैं और ये 15 और 7 के बीच में है ना, एक साइड में 15 रहेंगे
और एक साइड में 7 सदस्य रहेंगे। ये लोकसभा से आएंगे, ये राज्यसभा से आएंगे। और प्राक्कलन समिति में पूरे के 30 मेंबर कहाँ से होंगे? लोकसभा से होंगे। ठीक, याद रखना है इसको। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के कानूनों को बनाता है? तो भारत के कानूनों को कौन बनाएगा? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। ठीक। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? तो बताइए इसका, पढ़िए ऑप्शन, क्या आंसर हो जाएगा? मैं बताता हूँ थोड़ा सा। आर्टिकल जो 81 है, इसके तहत जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है ना, भूभागी प्रतिनिधित्व। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग कहाँ पे है, किस आर्टिकल में, बताइए आप। संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? निलंबन, जेबी, समिति या उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जेबी या पॉकेट वीटो। ठीक है, ये इसका प्रयोग कर सकते हैं, इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा चुना जाता है। बताइए, पढ़िए ऑप्शन इसके, और इसका आंसर क्या होगा? भारत में भारत सरकार की संसदीय प्रणाली क्यों है? ठीक है, आप इसका आंसर बताइए। क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? अभी देखो हमने बताया था, प्राक्कलन समिति है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के 30 सदस्य। ठीक। किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? तो आप इतना तो आप भी समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या है? वित्तीय आपातकाल के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सी मदद समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मजदूर संघ। लोक लेखा समिति के बेसिक मूल अधिकार क्या हैं? बताइए भाई, इनके जो मूल अधिकार क्या हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक निकायों, ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाएं का आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना। 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है MTS में। ठीक है, ज़्यादातर लोग सब उपयुक्त सब करके मार के आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये सदस्य मिलता है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक जो फंडामेंटल राइट होते हैं इस पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट, संसद। ठीक है। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है? 6 महीने में बढ़ा सकते हैं। और राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने साल तक बढ़ा सकते हैं? 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 6 महीने करके, पहले 6 महीने, फिर 6 महीने, 1 साल, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, तब तक आपको यहाँ पे वोटिंग करानी ही पड़ेगी। ठीक है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है। लोक लेखा समिति याद है ना, 22 सदस्य। ठीक है, 15 और 7, याद रखना है इसको। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा और विधानसभा। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण एवं वन। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणी गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका और विधानमंडल का
संयोजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 143, संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? जो संघीय सरकार होती है किस स्वरूप की होती है? तो इसका आंसर होगा केंद्र और राज्यों के बीच करार। ठीक है, सेंटर स्टेट जो रिलेशन होते हैं उस पर इनका करार होता है। ठीक है, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः अंतर क्या होता है? जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, इसमें अंतर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाए विधायी कार्यकारी संबंध। ठीक है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में कौन काम करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? पढ़िए ऑप्शन को। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद का। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किससे प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाएं, सबसे पहले तो यही बता दो अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद में आती हैं, बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 312 अनुच्छेद। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और किससे प्राप्त है ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद। ठीक है, और किसी भी अखिल भारतीय सेवा का सृजन तभी हो सकता है जब काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा इस प्रस्ताव को कम से कम जो है ना 2/3 बहुमत से पारित करें, तभी हो सकता है। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर भारत की अंतरिम यानी जो प्रोविजनल संसद बन गई थी उस टाइम पे 313। ठीक है, हो गए थे। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? कौन देगा भाई? संसद ही देगी, ऑब्वियस बात है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है। पढ़िए इसके आंसर और बताइए। तो इसका राज्यसभा के जो संदर्भ में राज्य सूची किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, इसकी लैंग्वेज जो है ना यार SSC में आया हुआ है। और थैंक यू सो मच। अगर आपके ये कम से कम आप 40+ क्वेश्चन अगर आउट ऑफ 50 किए तो एक्सीलेंट स्कोर है आपका। अगर आपने 35+ भी स्कोर कर पा रहे हैं तो यू आर इन गुड ट्रैक। और आप इसको पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।